मैं शिखा मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष करवा चौथ दिन बुधवार को है, 2020 की दिन बुधवार और 4 नवंबर को है करवा चौथ। तो आज के दिन आपको करवा चौथ के दिन क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और साथ ही मैं आप लोगों को करवा माता की कथा बताऊंगी और कैसे पूजा करनी चाहिए और करवा माता का आशीर्वाद आप कब पाएंगे। मैं आप लोगों को करवा चौथ के बारे में बताना चाहती हूँ कि इस साल करवा चौथ चंद्र उदय 8:15 पे हो जाएगा। उसके बाद आप लोग चंद्र उदय का पूजा करेंगे। लेकिन जो सवेरे पूजा करते हैं, जैसे सरगी वगैरह खाते हैं, तो कईयों के यहाँ सरगी होती है लेकिन कईयों के यहाँ नहीं होती है। वो लोग दिन को नहीं खा पाते हैं जल्दी सुबह में। लेकिन अगर आपको सरगी मिली है तो उसका कुछ भी अंश आपको सुबह में खाना है और आप पानी पी लीजिएगा। उसके बाद आपको करना है 6:48 से आपका पूजा का मुहूर्त है। 6:48 से लेकर 8 सवा 8 तक, यानी कि चंद्र भगवान के उगने तक आप इस समय में पूजा कर सकते हैं। शाम का चंद्रोदय के बाद जब आप अर्घ दें, उससे पहले पूजा होती है, करवा माता की पूजा होती है। इस दिन शिव परिवार की पूजा होती है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अर्धनारीश्वर का आपको पूजा करना चाहिए, क्योंकि ये पति पत्नी का ही पूजा होता है। पति की दीर्घायु के लिए पूजा की जाती है। आप सौभाग्यवती रहें, सदा आपका पति का साथ रहे, इसलिए ये पूजा किया जाता है। और इस पूजा को नियम पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि ये करवा माता का पूजा है। आप लोगों को मैं कहानी बताऊंगी, क्योंकि इससे सीख मिली है कि इसमें विधि पूर्वक नियम पूर्वक आपको पूजा करनी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत समय पहले एक साहूकार के घर में 7 बेटे थे और उनकी एक बहन थी, यानी कि 7 भाइयों की एक बहन। तब जब करवा चौथ आया तो उसकी बहन ने व्रत किया। व्रत करने के बाद जब चंद्र उदय का समय आया, तो सभी सातों भाइयों को भूख लग गई। रात का समय था, तो उन लोगों ने जब खाना मांगा तो अपनी बहन से कहा कि हमें खाना दो। तो उन्होंने व्रत किया था, तो उन्होंने कहा कि जब तक चंद्र उदय नहीं हो जाएगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो इस वजह से उसके भाई लोग भी नहीं खाना खा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एक वृक्ष के ऊपर में एक दिया जला दिया और उसे अपनी बहन को ले जाकर दिखा दिया कि देखो, चंद्र उदय हो गया है, चंद्र भगवान उग चुके हैं, तुम पूजा कर लो और हमें खाना दो। उसने सोचा कि चंद्र उदय हो गया है और इसलिए उसने चंद्र को अर्घ दे दिया, यानी उस जलते दिए को, जिससे उनका भ्रष्ट हो गया, सारा उपवास सारा व्रत भ्रष्ट हो गया, जिससे करवा माता उनसे नाखुश हो गई। और उन्होंने उसी दिन उसका ये संदेश आ गया कि उनके पति मर गए। तब वो दौड़ी चली गई और उसे पता चला कि उसके भाइयों ने उनके साथ ये सब किया था। दिए जलाकर उन्हें बता दिया कि ये चंद्रोदय हो गया है। तो इसीलिए इस पूजा से सीख होती है कि हमें पूरे नियम पूर्वक विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। करवा माता ने क्या किया, उसकी बहन का नाम, यानी सातों भाई की बहन जो थी उसका नाम करवा था। तो उन्होंने अपने पति को 1 साल तक ऐसे ही रखा। उसके बाद जो भी घास उसके आसपास उगती थी उसे साल भर उसने जमा किया। जब अगले साल करवा आया, करवा चौथ का टाइम आया, तो फिर से उन्होंने नियम पूर्वक व्रत किया, जिससे उनके पति जीवित हो गए। तो इसीलिए कहते हैं कि करवा चौथ की पूजा के दिन पूरे विधि विधान और नियम से पूजा करनी चाहिए, तभी आपको पूर्ण सौभाग्यवती का फल भी मिलेगा और अच्छी तरह से करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन लाल कपड़े पहनने से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लाल सौभाग्यपूर्ण रंग है और इसे पहना जाता है। इस दिन आपको भर मांग सिंदूर लगाना है, जैसे कि शादी के दिन आप लगाते हैं पूरे भर मांग, वैसे ही आपको सिंदूर लगाना है। आपकी शादी की सिंदूर है तो उसे लगाएंगे तो और भी अच्छा है। इस दिन
विधि पूर्वक पूजा करके श्रृंगार की चीज़ें अपने सास को अर्पित जरूर करनी चाहिए। जिनके यहाँ नहीं होती है वो अगर आपकी सास दूर है या नहीं है तो आप अपनी बड़ी भाभी को या फिर अपनी उस रिलेशन में कोई है उस बड़े इंसान को जो सुहागन है उसे आप दे सकते हैं। ऐसे नियम पूर्वक करना चाहिए, ऐसे विधान है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 8:15 में चंद्रोदय हो जाएगा, तो चंद्र को अर्घ देने के बाद ही आप खाना खाएं। ऐसे तो सभी को ऐसे करते हैं। कईयों जगह क्या होता है कि बादल हो जाते हैं, बादल घने छा जाते हैं तो चंद्र नहीं दिखते हैं, लेकिन 8:15 तक आपका चंद्र दिख जाएगा और उसके बाद उसे आप अर्घ दे सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि करवा के दिन मिट्टी का करवा ही लेना चाहिए, क्योंकि करवा का मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी होती है तो बहुत कोई आजकल फैशन कर लिए हैं कि पीतल से, स्टील से, तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि करवा का मूल उद्देश्य ही है मिट्टी का बना हुआ। तो इसीलिए आप मिट्टी का ही करवा लो। जो लोग अकेले रहते हैं वो लोग 2 करवा लेते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, पार्वती माता के साथ ऐसे फेर कर लीजिएगा, आप 7 बार कर लीजिएगा। इससे आपकी पूजा आपकी जो विधि है वो पूर्ण हो जाएगी। जो लोग अकेले हैं देश विदेश में, जो लोग रहते हैं, तो आप इसी तरह कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ एक उपाय कि आज के दिन आपको एक उपाय करना चाहिए। लाल कपड़े में लाल चावल से और उसमें एक कौड़ी और एक सिक्का रख कर उसे बांध दीजिएगा, और जब चंद्र उदय हो जाए तो उसके सामने आपको उसे रखना है और उसे रख दीजिएगा। और अपने बेड के आसपास या अपने बेड के जहाँ पे आप सोते हैं उस तकिए के नीचे आपको रखना है। इससे आपको चंद्र भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, आप सदा सौभाग्यवती रहिएगा। आपको अगर आपके पास लाल चूड़ी हो तो लाल ही पहनिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। और अपने श्रृंगार आपको माता रानी को यानी कि पार्वती माता को चढ़ानी है। गणपति यानी शिव परिवार की पूरी पूजा करनी है, अर्धनारेश्वर की पूजा करनी है, क्योंकि पति पत्नी अलग नहीं है। अर्धनारेश्वर यानी कि आधी नारी और आधे शिव आधे पार्वती जी, इसलिए उनकी पूजा करने से आप सौभाग्यवती होंगी। इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यही थी मेरी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको बता दी। आगे भी मैं कुछ कुछ जानकारियाँ आपको देती रहूँगी। और आपकी करवा चौथ बहुत अच्छी मने, बहुत अच्छे से आप उसे मनाएं, पूरे विधि पूर्वक मनाएं और कोई भी गलती ना करें। और सभी सुहागिन औरतों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तब तक के लिए शिखा मिश्रा को इजाज़त दीजिए। प्रणाम।